हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की प्रतिदिन की डेली समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जिस प्रकार हम करंट अफेयर पढ़ते हैं वो हमारा करंट अफेयर जो पेपर रहता है, पेपर में आग लगाने वाला आपका होता है। तो चलो इसी आग लगाने वाले करंट अफेयर की हम आज फिर से शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपका पहली न्यूज। क्या निकल कर आती है? आपकी पहली न्यूज है कि सेमी कंडक्टर नीति क्या है आपकी, कि सेमी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा निकल कर आता है। महत्वपूर्ण है आपका। क्या कह रहा है कि सेमी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो वह भारत का पहला राज्य निकल कर कौन सा आता है आपका? गुजरात। भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात आता है। चलो हम जरा सी सेमी कंडक्टर नीति पर चर्चा करते हैं। तो हमारी सेमी कंडक्टर नीति कब तक के लिए लागू की गई है? 2027 तक के लिए लागू की गई है। और गुजरात की कौन सी जगह पर लागू की गई है? तो वह निकल कर आता है आपका धौलेरा धौलेरा सेमी कंडक्टर, क्या आपकी सेमी कंडक्टर सिटी, धौलेरा सेमी कंडक्टर सिटी जो कहाँ है आपकी? अहमदाबाद। कहाँ है आपका? अहमदाबाद गुजरात। महत्वपूर्ण है आपका, अहमदाबाद गुजरात में है। और ये क्या करेगी? सेमीकंडक्टर जो आपकी सिटी बनाई जा रही है तो ये होगा आपका डिस्प्ले का उत्पादन। डिस्प्ले के उत्पादन में भारत का अग्रणीय राज्य बनाना। क्या है आपका? अग्रणीय राज्य बनाने के लिए ये आपकी सेमीकंडक्टर नीति आपकी लागू की गई है। क्या की गई है? सेमीकंडक्टर नीति आपकी लागू की गई है। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका ये बनता है। तो क्या कह रहा है कि सेमीकंडक्टर नीति कहाँ आपकी 2027 तक, प्लेस आपका निकल कर आता अहमदाबाद में। एक धौलेरा जिला है, मतलब धौलेरा एक जगह है, शहर है, उसे सेमीकंडक्टर सिटी के नाम जाना जाता है। और कहाँ है आपका? अहमदाबाद गुजरात में है। इसका मेन रीजन क्या है? तो डिस्प्ले उत्पादन में आपका अग्रणीय राज्य बनाना इसका मेन पर्पस आपका निकल कर आता है। अहमदाबाद से कुछ और आपके माइंड में चल रहा होगा। अब क्या चल रहा होगा अहमदाबाद से कि आपको पता होना चाहिए हमारा विश्व का सबसे बड़ा कौन सा आपका? विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, जिसे क्या कहते हैं आप? मोदी स्टेडियम। क्या कहते हैं? मोदी स्टेडियम। ये भी कहाँ है आपका? अहमदाबाद गुजरात में ही आपका निकल कर आता है। और गुजरात से अगर हम बात करें, फर्स्ट हरित क्या है आपका? भारत की पहली हरित औद्योगिक, क्या है आपकी? भारत की पहला औद्योगिक केंद्र। क्या? भारत का पहला औद्योगिक केंद्र। भारत का पहला औद्योगिक केंद्र भी आपका कहाँ है? कांडला गुजरात। महत्वपूर्ण है। और कांडला जो बंदरगाह है उस पर हमने अभी 5G नेटवर्क का भी क्या ट्रायल करके देखा है। और एक और बनता है आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, क्या निकल कर आता है एक और, कि जैसे आपको पता होना चाहिए, क्या आपको पता होना चाहिए कि बालिका पंचायत, क्या आपकी? बालिका पंचायत भी कहाँ है आपकी? गुजरात में ही है। भारत की पहली बालिका पंचायत गठन कहाँ किया गया है? गुजरात में ही आपका किया गया है। और हम अब इनके बारे में देखते हैं। जैसे हमारा गुजरात की अगर स्थापना वर्ष हम बात करें तो क्या निकल कर आती है? 1 मई सन 1960। ये क्या है आपकी? गुजरात की स्थापना वर्ष है। नागालैंड की अगर हम स्थापना वर्ष देखें तो 1 दिसंबर सन 1963। ये किसकी? आपकी नागालैंड की है। मिजोरम की अगर हम देखें तो क्या निकल कर आती है? 20 फरवरी सन 1987। 20 फरवरी सन 1987 आपकी मिजोरम की है। मणिपुर की देखें तो क्या निकल कर आती है? 21 जनवरी सन 1972। ये आपकी मिजोरम की है। और अगर हम गुजरात की कुछ मेन पॉइंट देखें, कैपिटल क्या निकल कर आती है आपकी? गांधीनगर। क्या है कैपिटल? गांधीनगर गुजरात। और सीएम अगर हम देखें तो सीएम निकल कर आते हैं कौन? आपके भूपेंद्र पटेल, ये हो जाते हैं सीएम। और गवर्नर देखा जाए तो आचार्य देवव्रत कौन हो जाते हैं यहाँ के? गवर्नर। तो ये क्या था आपका? महत्वपूर्ण था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसी के साथ हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका पहला प्रश्न, पहली न्यूज़ थी जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी न्यूज़ आपकी कंप्लीट है। फिर हम चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न।
ये है आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न आपसे कहता है कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब मनाया गया? तो विश्व में जो स्तनपान सप्ताह होता है वो आपका कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका जो अगस्त महीने का पहला, क्या आपका अगस्त महीने का जो पहला सप्ताह होता है वो आपका विश्व स्तनपान सप्ताह के नाम से मनाया जाता है। आपसे डेट पूछी जाएगी, कैसी डेट कि कब से कब तक? तो ये आपका अगस्त महीने में, कब आपका अगस्त महीने में 1 से 7 अगस्त तक, 1 से 7 अगस्त तक ये आपको मनाया जाता है। और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो हमने दिवस मनाया इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी स्तनपान, क्या थी? स्तनपान शिक्षा, स्तनपान शिक्षा और सहायता के लिए कदम, क्या था? कदम बढ़ाएं। ये क्या थी? इसकी थीम थी इस दिवस की। तो स्तनपान शिक्षा और सहायता के लिए कदम बढ़ाएं, ये आती इसकी थीम निकल कर। आपसे एक मेन पॉइंट, की पॉइंट क्या पूछा जाएगा कि आपसे पूछ लिया जाएगा, चलो ये बात तो ठीक हो गई, आपसे ये पूछा जाएगा यहाँ पर कि आखिरकार इस सप्ताह की शुरुआत आपकी कब से की गई थी? इसकी शुरुआत 1991 मतलब 1991 से इस सप्ताह की आपकी शुरुआत की गई थी। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि कौन सी संस्था है जो इसे कंडक्ट कराती है, ऑर्गेनाइज कराती है? तो वो निकल कर आती है आपकी यूनिसेफ। क्या आती है? यूनिसेफ, ये इसे कराती है। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, यूनाइटेड क्या आ रहा है? यूनाइटेड NATIONAS नेशंस, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, NATIONAL इंटरनेशनल चिल्ड्रन, CHILD चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये आती है इसकी फुल फॉर्म। यूनिसेफ द्वारा आपका क्या ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और अगर हम देखें, अगर इसकी स्थापना, क्या देखें, हमें इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो क्या निकल कर आती है आपकी? 11 दिसंबर सन 1946 इसकी स्थापना हो जाती है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भाई साहब इसका हेडक्वार्टर निकल कर आता है न्यूयॉर्क, जो कहाँ है आपका? USA में है। इसकी आपसे क्या पूछ ली जाएंगी? हेड किसकी? आपकी यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ की हेड निकल कर आती हैं आपकी कैथरीन एम रसेल। कौन है? कैथरीन एम रसेल, ये आती हैं आपकी यूनिसेफ की हेड। हम क्या देख रहे थे? विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका कब? अगस्त का आपका पहला सप्ताह मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? आपका यूनिसेफ द्वारा मनाया जाता है। थीम क्या थी? स्तनपान शिक्षा सहायता के लिए कदम बढ़ाएं। शुरुआत 1991 से आपकी की गई थी। हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? आपकी अगली न्यूज कि हाल ही में किसने मादक पदार्थ की तस्करी, क्या कह रहा है कि हाल ही में किसने मादक पदार्थ की तस्करी पर हुए सम्मेलन का आपका उद्घाटन किया है? तो क्या कह रहा है? हाल ही में किसने मादक पदार्थ की तस्करी पर हुए सम्मेलन का आपका उद्घाटन किया है? तो महत्वपूर्ण आपका इस दृष्टि से बन जाता है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ चल रही, जिस न्यूज़ में क्या कहा जा रहा था कि एक हमारा देश था जिसका नाम क्या था? आपका न्यूजीलैंड था, जिसकी कैपिटल थी हेलसिंकी, करेंसी क्या थी? उसकी डॉलर थी। वहाँ के PM कौन थे? आपके जेसिंडा अर्डन। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि जो मतलब वहाँ पर नशीले जो मादक पदार्थ हैं उनके विरोध में एक उन्होंने बिल पेश किया था उस न्यूजीलैंड में। लेकिन अब हमारे कहाँ की बात चल रही, कहाँ की चर्चाएं चल रही हैं? आपकी इंडिया की चर्चाएं चल रही हैं। तो इंडिया की चर्चाएं चल रही हैं, अच्छी बात है, इंडिया की चर्चा चल रही है। तो ये सम्मेलन आपका हुआ था, इसका उद्घाटन तो हमने देख लिया कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा इसका क्या किया गया? आपका उद्घाटन किया गया। ये बात तो ठीक है कई हद तक, लेकिन बात कहाँ आके अटक रही है कि बात ये कि ये सम्मेलन आपका हुआ तो आखिरकार ये सम्मेलन हुआ कहाँ?
इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो आपका ये सम्मेलन आपसे पूछा जाएगा कि सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो सम्मेलन आपका हुआ है चंडीगढ़ में। महत्वपूर्ण है आपका कि सम्मेलन हुआ आपका चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ आपकी पंजाब एंड हरियाणा की क्या है, कैपिटल है। और किसने कंडक्ट कराया, तो NCB, जिसे क्या कहा जाता है, नेशनल नारकोटिक ब्यूरो, इसके नाम से जाना जाता है आपका। अब इस कौन कौन से शहर में आपकी कंडक्ट करा रही है, तो ये मतलब कहाँ कहाँ आपको जो मादक पदार्थ को मतलब एक बढ़ने से रोकेगी, तो दिल्ली आपको महानगर है, मतलब अच्छे बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी, क्या आती है, गुवाहाटी, और आती निकल कर आपका कोलकाता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसे रोक लगाई जा रही है, रोका जा रहा है। महत्वपूर्ण है आपका। इसी के साथ हम देख रहे हैं हमारे कौन से मंत्री, राजनाथ सिंह कौन से मंत्री हैं, तो राजनाथ सिंह निकल कर आते हैं हमारे रक्षा मंत्री। कौन से मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर का देखा जाए तो अनुराग ठाकुर आते हैं निकल कर खेल मंत्री। स्मृति ईरानी जी की हम बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री निकल कर आती हैं। अमित शाह जी की हम बात करें तो सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्री प्लस कौन से आते हैं, गृह मंत्री। एक आते हैं आपके गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है आपके, अमित शाह जी हैं। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ क्या है आपका, एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित आपका प्रदेश है। चंडीगढ़ की स्थापना हम देखें तो 1 नवंबर सन 1966 और इसी दिन आपकी हरियाणा की स्थापना भी की गई थी। अगर इसकी कैपिटल हम देखें, क्यों चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसकी कैपिटल क्या, चंडीगढ़ ही निकलकर आपकी आती है, चंडीगढ़ हो जाती है। अगर यहाँ के हम राज्यपाल, CM तो होता नहीं है, क्या होता है यहाँ पर प्रशासक, जिसे क्या कहा जाता है, उपराज्यपाल के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ का अगर आपसे उपराज्यपाल पूछ ले तो कौन निकल कर आते हैं, उपराज्य बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। अब कुछ की पॉइंट आते हैं, जैसे आपका हो गया पंजाब, आपका हो गया चंडीगढ़। अगर पंजाब की स्थापना वर्ष पूछेगा तो पंजाब की स्थापना वर्ष निकल कर नहीं आती है। पंजाब की कैपिटल पूछेगा तो चंडीगढ़ आती है। पंजाब के CM आपसे पूछेगा तो भगवंत मान आते हैं। पंजाब के गवर्नर आपसे पूछेगा तो बनवारी लाल पुरोहित आपके निकल कर आते हैं। और आपसे पूछ ले कि चंडीगढ़ है, पंजाब की कैपिटल है, हरियाणा की कैपिटल है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का, तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 आपकी निकल कर आती है। और CM अगर आपसे पूछ ले, सॉरी पहले यहाँ पूछे कैपिटल, तो कैपिटल आपकी चंडीगढ़ ही आती है हरियाणा की। CM आपसे पूछ ले तो CM कौन निकल कर आते हैं, मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर आपसे पूछ ले तो गवर्नर कौन आते हैं, भंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर निकल कर आते हैं। तो ये कुछ नोट डाउन करने वाले पॉइंट थे, इसलिए मैंने नहीं नोट डाउन की, आप खुद से इन्हें लिख सकते हैं। इसके बाद हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, डॉक्टर C नारायण रेड्डी, क्या, डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, मतलब किसे ये पुरस्कार दिया गया है, डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022। तो ये किसके लिए दिया गया है, ये दिया गया है डॉक्टर प्रतिभा रे। अब डॉक्टर प्रतिभा रे हैं, ये क्या हैं आपकी उड़िया लेखक, क्या हैं, उड़िया लेखक निकल कर आती हैं डॉक्टर प्रतिभा रे। डॉक्टर प्रतिभा रे हैं आपकी उड़िया लेखक। और अगर आपसे पूछा जाए तो इन्हें ये पुरस्कार किसने प्रदान किया, तो ये आता है आपका M वेंकैया नायडू, M वेंकैया नायडू द्वारा ये इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि रामदरस मिश्र हैं, इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो इन्हें दिया गया सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान। कब का, इन्हें 2021 का दिया गया है। शिंजो आबे, कुछ दिन पहले इनके हमने पंगत खाई है, कौन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी पुरस्कार से सम्मानित, इन्हें आपका 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब ये भाई साहब इस दुनिया में नहीं है, भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। हर्षाली मल्होत्रा, इन्हें भारत रत्न, कौन सा, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, अंबेडकर
पुरस्कार 2022 से सम्मानित आपका किया गया है। किनके लिए? डॉक्टर डॉक्टर ने केवल हर्षाली मल्होत्रा भी। हर्षाली मल्होत्रा कौन है? बजरंग जो भाईजान मूवी है, बजरंग भाईजान मूवी में आपका किसका किरदार निभाने वाली? जो मुन्नी का किरदार निभाया वही है आपकी हर्षाली मल्होत्रा। क्लियर है ना? आज टाइम की बाउंडेशन होने के कारण हम ज़्यादा आपका स्टैटिक कवर नहीं कर पा रहे हैं। इतना आपका क्लियर है ना? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसी के साथ हम आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ले लें आप जल्दी स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलते हैं हम आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। थोड़ी वीडियो रुक गई थी, क्वेश्चन टाइप हो चुका है और वीडियो आपकी ओपन मतलब चालू नहीं हुई थी। एक बार और फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है आपका कि अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है आपका ओमान के साथ। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ये हुआ है, ऑर्गेनाइज प्लेस निकल कर आता है आपका राजस्थान। कहाँ पर? आपका राजस्थान में आपका संपन्न हुआ है। क्लियर है ना इतना? इसके बाद हमने देखा कि फ्रांस के साथ कौन सा करता है? शक्ति 6 करता है। ओमान के साथ पूर्वी ब्रिज 2 करता है। अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार और आपका सीसैट ये किसके साथ करता है? अमेरिका के साथ करता है। यूएई के साथ आपका जाएद तलवार के नाम से आपका एक्सरसाइज संपन्न भारत करता है। और मालाबार एक्सरसाइज भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया करते हैं। भारत और अमेरिका अगर देखें तो 1992 में शामिल हुए थे, जापान 2015 में और ऑस्ट्रेलिया आपको 2020 में इस एक्सरसाइज में आपका संपन्न हुआ था। इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है कि 31 जुलाई, क्या है आपका? 30 जुलाई 2022 को बर्मिंघम, इंग्लैंड कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में मतलब किस कैटेगरी में आपका स्वर्ण पदक जीता है? महत्वपूर्ण आपका बनता है, क्या जीता है? आपका स्वर्ण पदक आपका जीता हुआ है। तो किस कैटेगरी में जीता है इन्होंने? 49 किलो वर्ग। अब कैटेगरी इसलिए डिवाइड की जाती हैं कि अगर मैं वजन उठा रहा हूँ 50 किलोग्राम और कोई मेरा प्रतिद्वंदी है वो उठा पाता आपका 30 किलोग्राम, क्या वो मुझसे जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। अगर वो उठा रहा है 70 किलो और मैं उठा रहा हूँ 50 किलो, क्या मैं उससे जीत पाऊंगा? नहीं जीत पाऊंगा। इसलिए क्या रहती है? कैटेगरी डिवाइड की जाती हैं कि जिस कैटेगरी मतलब 49 किलो कैटेगरी हो गए, 50 किलो कैटेगरी, 150 मतलब जैसा भी है आपका उस कैटेगरी के व्यक्ति रहते हैं और फिर क्या होता है? आपका वजन उठाया जाता है। तो क्या पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कुछ स्टैटिक पॉइंट हैं आपके, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भारत, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये पूरे मतलब आज की सीरीज का, कि भारत को पहला स्वर्ण पदक, क्या आपका भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? आपका 49 केजी में मिला है। किसने दिलाया? आपका मीराबाई चानू ने दिलाया है। किसने? मीराबाई चानू ने आपका पहला। और उन्होंने कितना वजन उठाया? इन्होंने भार उठाया 201 केजी। कितना कुल वजन इन्होंने उठाया? आपका 201 केजी। कुछ महत्वपूर्ण है आपके कि अभी तक हमने कितने आपके मेडल जीत लिए हैं, तो हम मेडल के बारे में आपकी चर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा आपका गोल्ड। तो गोल्ड एक जीता है आपका किसने? मीराबाई चानू ने आपका गोल्ड जीता है। और एक गोल्ड जीता है आपका लाल री नुंगा जेरेमी, इन्होंने आपको जीता है। हम बात करते हैं किसकी? सिल्वर की। सिल्वर भी हमने कितने, गोल्ड हमने कितने जीत लिए अभी तक? 2। सिल्वर भी हमने कितने जीत लिए? 2। तो हमारे वो कौन से आते हैं? एक आते हैं संकेत महादेव सरगर, इन्होंने जीता है। एक और आते हैं हमारी विद्या रानी देवी, इन्होंने भी हमारा ये जीता है। और एक हमने क्या जीता है? ब्रॉन्ज। तो कितने जीते हैं? 1। वो किसने जीता है? आपका गुरुराज पुजारी ने आपका ये आपका जीता
हुआ है। तो थोड़े क्या होते हैं ये आपके महत्वपूर्ण आपके बन जाते हैं। और हम आगे देख रहे हैं, कैसा आगे देख रहे हैं कि ये तो हमने क्या देखा कि हमारी इंडिया ने कितने आपके मेडल जीते हुए हैं, 2 ये जीते हैं, 2 ये जीते हैं, 1 हमारा ये जीता है। टोटल कितने मेडल जीते हैं आपके 5 जीते हैं। तो ये तो हमने ये देखा है, लेकिन आखिरकार बर्मिंघम जो गेम हो रहा है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चाएं आपकी करते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से क्या होता अति महत्वपूर्ण आपका बनता है। जैसे हम देख रहे हैं बर्मिंघम कॉमनवेल्थ, क्या निकल कर आ रहा है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स, क्या आ रहा है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। आपसे पूछा जाएगा कि प्लेस क्या है, तो प्लेस निकल कर आता है आपका इंग्लैंड। कहाँ पर हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है। कौन सा एडिशन है, तो ये संस्करण निकल कर आ रहा है आपका कौन सा, 22वां आपका संस्करण है। आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि शुभांकर, क्या पूछ लेगा, शुभांकर क्या है, और पूछ लेगा आदर्श वाक्य क्या है। तो ये क्या बनते हैं आपके महत्वपूर्ण एंड की पॉइंट आपके परीक्षा की दृष्टि से बनते हैं। जैसे शुभांकर आपसे पूछेगा तो क्या निकल कर आता है, पैरी द बुल क्या आ जाता है, शुभांकर आ जाता है। आदर्श वाक्य आ जाता है गेम, क्या आता है, गेम फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए आपका खेल, ये क्या आता है आपका, इसका आदर्श वाक्य निकल कर आता है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें, पूरी आज की सीरीज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका निकल कर आता है। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं आपका आगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, क्या निकल कर आ रहा है आपका, हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला आपकी कहाँ रखी गई है। महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है आपकी, ये रखी गई है आपकी कहाँ, झारखंड में। कहाँ रखी गई है, झारखंड में। अब माइंड में आपको चल रहा होगा कि आखिरकार क्यों रखी गई है, तो झारखंड में को निर्यात क्षेत्र में अग्रणीय राज्य बनाने के लिए, मतलब निर्यात, आयात नहीं निर्यात, मतलब माल दूसरे राज्यों में भेजने के लिए, एक अग्रणीय राज्य बनाने के लिए एक निर्यात व्यवसाय निर्यात व्यवसाय में गति प्रदान करने के लिए इसकी आपकी आदत, देखो आपको नाम से प्रतीत हो रहा है ट्रेड, मतलब क्या होता है आपका व्यापार। तो क्या आपको व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसकी क्या की गई, आधारशिला रखी गई है सेंटर की। कहाँ रखी गई है, महत्वपूर्ण है आपका, झारखंड में आपकी रखी गई है। हम देखते हैं किसकी मदद से हम ये रख रहे हैं, क्या देखेंगे किसकी मदद से, तो ये आती है आपकी सिडबी। किसकी मदद से हम रख रहे हैं, सिडबी की मदद से रख रहे हैं। तो सिडबी क्या है आपकी, सिडबी निकल कर आती है आपकी एक बैंक। चलो इसकी बात करते हैं हम, क्या निकल कर आती है, स्मॉल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल नहीं, चल दोबारा लिख रहा हूँ मैं, इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या निकल कर आती है आपकी, बैंक ऑफ इंडिया। ये किसकी चर्चाएं कर रहे थे हम, सिडबी की हम फुल फॉर्म देख रहे थे। जब सिडबी की फुल फॉर्म हो गई तो आपको इसका फाउंडेशन वर्ष पता होना चाहिए। फाउंडेशन वर्ष निकल कर आता 2 अप्रैल, क्या है 2 अप्रैल 1990, और हेडक्वार्टर क्या निकल कर आता है आपका, लखनऊ। हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ। और हेड कौन आते हैं इसके, एस रमन्ना कौन है आपके हेड हैं। किसकी चर्चाएं चल रही थी आपकी, सिडबी की आपकी चर्चाएं चल रही थी। क्लियर है ना आपका। अब हम ये तो हमारे आज की मतलब करंट अफेयर की सीरीज का आपका अंतिम प्रश्न, और ज़्यादा हमने इसमें स्टैटिक कवर आपका नहीं किया हुआ है। अब हम चल रहे हैं आपका, जिस प्रकार कल हमारा था क्वेश्चन ऑफ द डे, कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था कि ओबीसी आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो आज मैं उसका आंसर देता हूं कि ओबीसी आयोग के आपके जो केंद्रीय ओबीसी आयोग है उसके अध्यक्ष निकल कर आते हैं आपके भगवान लाल शाहनी।
क्लियर है ना। आज फिर हम आपके क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर चल रहे हैं। तो मैं लगा रहा हूं आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से हमें कर कर बताएंगे। कमेंट में आप और जितनी भी उससे संबंधित जानकारी हो सकती है, आप सारी की सारी जानकारी आप आपकी कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ठीक है, अब मैं लगा रहा हूं स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। और क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखो, सब्सक्राइब की कहना नहीं चाहिए, सब्सक्राइब करना तो आपको भूलना ही नहीं है। और अधिक से अधिक लोगों को क्या करवाना, आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। क्लियर है ना। ठीक है, अब रहा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन ऑफ द डे। आपका दिन मंगलमय हो।